सभी का बहुत 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 वेलकम है। और दोस्तों, मैं आपको प्लीज 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 रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मार्केट में एफओएमसी की मीट है। जी हाँ दोस्तों, आज फॉरेक्स के सबसे बड़ी करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर में जबरदस्त न्यूज आने वाली है, जिसकी वजह से पूरा मार्केट वोलेटाइल हो सकता है फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं कि 18 जून वेनसडे मार्केट में मेजर करेंसी गोल्ड एंड सिल्वर, बीटीसी एंड यूएस ऑयल में क्या होने वाला है फ्रेंड। और आपको पता ही है कि हम मार्केट को फंडामेंटली, टेक्निकली और सेंटिमेंटली तीनों एंगल से चेक करके कंक्लूजन निकालते हैं। तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड सबसे पहले हॉटेस्ट स्टोरी के कॉलम से। हॉटेस्ट स्टोरी में WTI यानी कि क्रूड ऑयल फ्रेंड, ये $73 को क्रॉस कर चुका है। और मैं आपको लगातार 2 महीने से बता रहा हूं कि क्रूड ऑयल में लॉन्ग टर्म की ट्रेड करनी चाहिए फ्रेंड। आज का सीनीरियो ये है कि इसराइल और ईरान की जो वॉर है और इसके बीच में जो अमेरिका का जंप करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है फ्रेंड। इस वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस जो है अभी भी बढ़ने वाली है। मैंने कल भी आपको बताया था, लास्ट वीक भी बताया था कि लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल का बुलिश रहेगा। और यहां पे लिखा है फ्रेंड कि WTI क्लाइम्स अबाउट $73.50 एज ट्रंप अर्ज ईरान अनकंडीशनल सरेंडर। मिस्टर ट्रंप ने ईरान को युद्ध रोकने के लिए, लड़ाई रोकने के लिए कहा है, और किसी भी कंडीशंस के बिना कहा है फ्रेंड, अनकंडीशनल सरेंडर करने के लिए। और किसी भी एंगल में ये नहीं लगता दोस्तों कि ईरान सरेंडर कर जाएगा, बल्कि वो ट्रंप को उड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है। दूसरी बड़ी खबर है गोल्ड के ट्रेडर। मैंने आपको मंडे भी बताया था गोल्ड बियरिश रहेगा, ट्यूसडे भी बताया था गोल्ड बियरिश रहेगा, आज भी बता रहा हूं फ्रेंड कि टेक्निकली गोल्ड बियरिश ही रहेगा। लेकिन जियोपॉलिटिकल अगर क्राइसिस बढ़ जाते हैं फ्रेंड, तो गोल्ड जहां पे रहेगा फ्रेंड वहीं से बुलिश हो जाएगा। आज का क्या सीन बनता है? तो गोल्ड अभी भी अपने आप को $3400 के नीचे मेंटेन कर रहा है। और इसकी रीजन है फ्रेंड, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इस वक्त यूनाइटेड स्टेट डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से गोल्ड बेरिश होगा। गोल्ड के ट्रेडर इसलिए भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज एफओएमसी की मीटिंग है फ्रेंड। और इसमें यूएस यानी कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम करेगा नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी खबर है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि गोल्ड में नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। और अगर आपको याद होगा फ्रेंड, तो मैंने गोल्ड का सैटरडे को वीडियो दिया था, गोल्ड नेक्स्ट मूव, जिसमें मैंने आपको लॉन्ग टर्म गोल्ड की बाइंग की पोजीशंस एंड टारगेट्स बता रखे हैं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को जरूर देख लें फ्रेंड। तीसरी बड़ी खबर है कि इसराइल और ईरान कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी लड़ाई को। और अगर आप इसको पढ़े फ्रेंड, तो इसराइल ईरान वॉर कंटिन्यूज विद फ्रेश अटैक्स ऑक्यूरेंसी टुडे, यानी आज भी कुछ नए हमले ईरान की तरफ से और इसराइल की तरफ से होने वाले हैं। और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है फ्रेंड कि यूएस इस लड़ाई के अंदर, अभी तो वो यूएस जो है फ्रेंड केवल बाहर से धमकी दे रहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर कर देना चाहिए ईरान को, नहीं तो हम इसराइल की तरफ से युद्ध में उतर जाएंगे और फिर माहौल बहुत खराब कर देंगे, ईरान को मैप से हटा देंगे, इस तरीके की धमकी दी जा रही है। लेकिन ईरान किसी भी एंगल में डरता हुआ नजर नहीं आ रहा है फ्रेंड। और ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसपे हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना है और बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं करनी है। तो ये थी फ्रेंड मार्केट की आज हॉटेस्ट स्टोरी। अब चलते हैं मार्केट के इकोनॉमिक कैलेंडर्स को देखते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड कि फॉरेक्सफैक्ट्री.com का इकोनॉमिक कैलेंडर है। और आज कई सारी बड़ी खबरें हैं, जिनमें सबसे पहली न्यूज है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ईयरली डाटा आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, सीपीआई का ईयरली डाटा आने वाला है। ये इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 AM पे न्यूज है। शाम को न्यूयॉर्क सेशन शुरू होने से पहले, यानी कि दोस्तों 6 PM में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, जो जनरली वैसे तो थर्सडे को न्यूज आती है, बट इस बार एक दिन पहले ये न्यूज आ रही है। ये भी देखना जरूरी है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर इसमें पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा फ्रेंड। 8:45 PM में कैनेडियन डॉलर में बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर मैकलम साहब की स्पीच होने वाली है। और आज लेट नाइट इंडिया के हिसाब से 11:30 PM में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में इंटरेस्ट रेट की न्यूज आने वाली है। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि आज इकोनॉमिक कैलेंडर में
किस करेंसी को स्ट्रेंथ मिलेगी और कौन सी करेंसी वीक होने वाली है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ईयरली डाटा आने वाला है फ्रेंड, जिसमें प्रीवियस डाटा था 3.5% का, अभी का फोरकास्ट है 3.3% का। यानी जीबीपी ये मानता है, यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड मानती है कि उनके देश में इन्फ्लेशन कम हुआ है। तो 3.3 का जो डाटा है, क्या ये इससे कम आएगा या इससे बड़ा आएगा फ्रेंड? अगर 3.3 से डाटा बड़ा आता है तो ये पॉजिटिव होगा जीबीपी के लिए, कम आता है तो नेगेटिव होगा जीबीपी के लिए। इसे बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड fxstreet.com के पेज पे, जहां पे लिखा है यूनाइटेड किंगडम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयरली डाटा। अगर हम इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड, तो आज वेनेसडे है, जून 18 है, 6 GMT यानी कि 6 बजे जीएमटी के हिसाब से ये न्यूज आएगी। और फोरकास्ट है 3.4 का, एंड द लास्ट डेविएशन वाज 1.147438, यानी डेविएशन पॉजिटिव है फ्रेंड। तो इसका मतलब है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का ये जो सीपीआई का ईयरली डाटा है, इसके पॉजिटिव आने के चांसेस बनते हैं। शाम को 6 बजे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है फ्रेंड। यहाँ पे पिछले वीक का क्लेम था 248,000 का। आज इन्होंने फोरकास्ट किया है कि एप्लीकेशन कम आने वाले हैं, यानी कि 246,000 आने वाले हैं फ्रेंड। रियलिटी क्या है? अगर यहाँ पे 246 से बड़ा डाटा आता है तो ये यूनाइटेड स्टेट के लिए नेगेटिव न्यूज हो जाएगी फ्रेंड। और इसे दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ tradingeconomics.com पे, जहां पे यूनाइटेड स्टेट इनिशियल जॉबलेस क्लेम की बात हो रही है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए 18 जून है, 12:30 PM में डाटा आने वाला है। ये डाटा जून महीने का होगा फ्रेंड, लास्ट वीक का डाटा होगा। और प्रीवियस डाटा था 240 के, 248 के। आज का फोरकास्ट है 245। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि 255 आएगा, यानी कि 10,000 एप्लीकेशन जो है फ्रेंड, वो ज्यादा आने वाले हैं। अगर 10,000 एप्लीकेशन ज्यादा आएंगे, 246 की जगह अगर ये 256 हो जाता है, तो ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए नेगेटिव खबर है फ्रेंड, और यूएसडी यहां पे वीक हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे बड़ी खबर है शाम को 11:30 PM में फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट की। पिछला मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट था 4.5% का। अभी इन्होंने टारगेट लगाया है कि 4.5% ही रखने वाले हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाने वाले हैं फ्रेंड। ओके, तो अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता है तो क्या ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए पॉजिटिव खबर है या नेगेटिव खबर है? आइए इसे भी समझते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से ले जाता हूं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में यूनाइटेड स्टेट फेड फंड इंटरेस्ट रेट के बारे में। आप ये देखिए 18 जून है, 6 PM में डाटा आने वाला है। 4.5 इसका प्रीवियस डाटा था, 4.5 फोरकास्ट है, और 4.5 ही आएगा। यानी कि आज फेड रिजर्व जो है अपने इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रल रखने वाला है फ्रेंड। तो अगर ये न्यूट्रल है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे ले चलता हूँ, जो सीएनबीसी की वेबसाइट है। और यहाँ पे लिखा है द फेड इज लाइकली टू कीप रेट द सेम बट गिव अ फोरकास्ट दैट मूव्स मार्केट। यानी फेड रिजर्व ने कहा है कि वो इंटरेस्ट रेट को तो सेम रखेगी, लेकिन आज जो मिस्टर पॉल साहब की स्पीच होने वाली है, उस स्पीच में आपको ऐसी बातें मिलेगी जो मार्केट को मूव कर सकती है। तो एग्जैक्टली क्या होगा फ्रेंड, ये बताने के लिए मैं आपको थोड़ा नीचे की तरफ लेकर आता हूं। एंड यू कैन सी इट हियर। यहां लिखा है द फेड मेन मैसेज एट जून मीटिंग विल बी दैट इट रिमेन कंफर्टेबली इन वेट एंड सी मोड। यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका जो है, इनके जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट है मिस्टर आदित्य भावे, इन्होंने कहा है कि फेड अभी भी बैकफुट पे रहना चाहती है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे रहना चाहती है। क्योंकि एक तरफ ईरान इजराइल की वॉर चल रही है, एक तरफ यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, दूसरी तरफ टैरिफ के ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, और आपको पता है कि 3 महीने के लिए टैरिफ को टाला गया था फ्रेंड। तो ये सारी चीजें मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा करती है। इस वजह से फेड रिजर्व जो है वो अभी कोई भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने या कम करने का डिसीजन नहीं ले रही है। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, बैंक ऑफ अमेरिका सेड इट एक्सपेक्ट्स द फेड वोंट कट एट ऑल दिस ईयर बट विल लीव वन ओपन द पॉसिबल ऑफ वन रिडक्शन। यानी बैंक ऑफ अमेरिका कहता है कि इस पूरे साल में शायद फेड रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी चांसेस है कि अगले 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सकता है। इन्वेस्टर शुड फोकस ऑन पावल्स टेक ऑन द सॉफ्टनिंग लेबर डाटा। द recent banning
इन्फ्लेशन प्रिंट एंड द रिस्क ऑफ परसिस्टेंस टैरिफ ड्रिवन इन्फ्लेशन। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि यूएस में ना महंगाई बढ़ रही है, और ये रीजन हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर आज इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रल रखने के बावजूद पॉजिटिव होता नजर आता है। द कमिटीज डॉट प्लॉट ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल मेंबर रेट एक्सपेक्ट विल बी फ्रंट एंड सेंटर फॉर द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो आज आपको बहुत नजदीक से देखना है फ्रेंड कि क्या हो सकता है आज मार्केट में। चलिए अब देखते हैं कि ट्रेड भी देखेगी अपनी टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है। इससे पहले बता दो फ्रेंड, कल हम लोगों ने एसएमसी आईसीटी का बैच शुरू किया है जिसमें आप लोगों ने जबरदस्त रिस्पांस दिया है, और इसके लिए ट्रेड भी देके आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद देता है फ्रेंड। लेकिन जिन लोगों ने कल फ्री ट्रायल को साइन किया था फ्रेंड, उन्हें पता चल गया होगा कि मार्केट बिना सीखे करना बिल्कुल गलत है, और सीखने के लिए ट्रेड भी देके से बेस्ट अपॉर्चुनिटी शायद इस वक्त पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है फ्रेंड। चलिए देखते हैं डॉलर इंडेक्स क्या कहता है। देखिए मेरा मानना है कि डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है फ्रेंड, वो आज आपको पहले बियरिश और उसके बाद बुलिश आने की प्रोबेबिलिटी नजर आती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो डॉलर इंडेक्स हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है। तो पॉसिबल है फ्रेंड कि डॉलर पहले बेरिश आएगा और 98.57 से लेकर 98.37 तक ये बेरिश हो सकता है, लेकिन इसके बाद इसके स्ट्रांग बुलिश होने के चांसेस हैं। और अगर ये बुलिश होता है तो आज का इसका जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है वो है 99.00 से लेकर 99.15 के बीच में ये टारगेट दे सकता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, एक बियरिश करेक्शन करने के बाद डॉलर इंडेक्स जो है आपको बुलिश होता हुआ मिल जाएगा। यूरो यूएसडी के ट्रेडर, ठीक डॉलर का अपोजिट यूरो यूएसडी में होने वाला है। एक बुलिश करेक्शन करने के बाद यूरो यूएसडी आपको अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो मैं यहां पे मानता हूं फ्रेंड कि यूरो यूएसडी में बेस्ट सेलिंग की जो एंट्री बन सकती है वो बन सकती है 1.1518 से लेकर 1.1527 के बीच में आपस में सेल कर सकते हैं। और अगर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फर्स्ट टारगेट होगा 1.1453 से लेकर 1.1424 तक, ये इसके एक्सपेक्टेड टारगेट्स हो सकते हैं। यूरो यूएसडी में बुलिश करेक्शन करने के बाद बियरिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। जीबीपी यूएसडी के ट्रेडर, आपके लिए बता दो, जीबीपी के बारे में मैं पिछले हफ्ते से बता रहा हूं कि वन डे के चार्ट पे अगर आप जीबीपी यूएसडी को देखोगे तो लॉन्ग टर्म में सेलिंग की ट्रेड बनने की पॉसिबिलिटी नजर आती है, और कल जीबीपी ने एक मैसिव ड्रॉप भी लिया है। आज मेरा मानना है कि जीबीपी थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन करेगी, लेकिन सिनेरियो आज भी बेरिश रहेगा। और टेक्निकली देखा जाए तो जीबीपी में बेस्ट सेलिंग की एंट्री बनती है 1.3466 से लेकर 1.3496 के बीच में हम सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको याद दिला दो कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में सीपीआई का ईयरली डाटा आने वाला है, और ये डाटा जीबीपी के लिए पॉजिटिव आने वाला है फ्रेंड। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव होता है तो जीबीपी यहां से बड़ा करेक्शन बुलिश डायरेक्शन में कर सकती है, और अगर ये बुलिश मूव करती है तो इसका फर्स्ट टारगेट है 1.3497 से लेकर 1.3515 के बीच में। तो जीबीपी में न्यूज की वजह से दोनों सिनेरियो एक्टिव रहेंगे फ्रेंड। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर, आपके लिए बता दो, आज यूएसडी जेपीवाई डॉलर की तरह ही आपको पहले बियरिश और फिर बुलिश जाता हुआ नजर आएगा। मेरा मानना है फ्रेंड, यूएसडी जेपीवाई में हम बहुत अच्छी बाइंग की एंट्री बना सकते हैं, लेकिन बाय करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा 144.87 से लेकर 144.67 के बीच में। यहां से मार्केट आपको बुलिश जाता नजर आएगा, और अगर ये बुलिश गया तो आज का यूएसडी जेपीवाई का एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 145.43 से लेकर 145.55 के बीच में। तो यानी कि बियरिश करेक्शन करने के बाद यूएसडी जेपीवाई आपको बुलिश नजर आएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ट्रेड विद एके का बहुत दिनों के बाद फिजिकल पर्सनल मेंटरशिप का बैच शुरू होने वाला है। ये बैच हमारा 100 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट का स्पेस है, जिसका नाम है फ्रेंड आईबीटीटीएच, इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग हब है। यहाँ पे फिजिकल बैच 21 डेज का होने वाला है, जिसमें पर्सनल मेंटरशिप के सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। ये बैच के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन लेने के लिए लिंक मैंने आपको दे दी है, जिसमें आप 21 डेज मेरे साथ हर रोज 3 घंटे इन ट्रेडिंग को सीखोगे
और नेक्स्ट 21 डेज आप मेरे साथ लाइव ट्रेड वहीं पे करने वाले हो फ्रेंड। अगर आप अपनी जिंदगी को ड्रास्टिकली चेंज करना चाहते हैं, आपको किसी भी कोने में लगता है फ्रेंड कि मुझे अनूप सर के साथ जाकर सीखना है और ट्रेड करना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप रजिस्टर्ड करें और हमसे जरूर बातें करें। गोल्ड के ट्रेडर, आपके लिए बता दूं कि आज गोल्ड का क्या सीन बनेगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड कि गोल्ड जो है अभी भी सेलिंग प्रेशर में ही रहेगा, लेकिन जैसा मैं यहाँ आपके स्क्रीन पे बता रहा हूं कि गोल्ड आज छोटा सा एक बुलिश करेक्शन करेगा और गोल्ड ओवरऑल सेलिंग प्रेशर को मेंटेन कर सकता है। गोल्ड में जो बेस्ट सेलिंग की एंट्री बनती है फ्रेंड, वो एंट्री बनती है आपकी 3391 से लेकर 3401 के बीच में। और यहां से जो आपका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट है 3366 का, सेकेंड टारगेट है 3358 का, और थर्ड टारगेट है 3338 का। तो मेरा मानना है फ्रेंड, गोल्ड में एक छोटा सा बुलिश करेक्शन करने के बाद गोल्ड बेरिश होगा। आपको बता दो फ्रेंड, मैंने यूट्यूब पे गोल्ड का एक लॉन्ग टर्म बाय का वीडियो आपको सैटरडे को दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि आपकी फर्स्ट बाय की एंट्री 3360 से आप बना सकते हैं। देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझना फ्रेंड। मुझे कई लोगों ने टेक्स्ट किया है कि सर क्या ये जल्दी बाय नहीं हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर यूएस वॉर में कूद गया, यानी कि मिस्टर ट्रम्प ईरान और इसराइल की लड़ाई में एंटर कर जाते हैं फ्रेंड, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक होगा, इसकी वजह से गोल्ड आपका बुलिश होगा। ये फंडामेंटल रीजन है। अगर आप कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट देखो, सीओटी डाटा देखो फ्रेंड, तो सीओटी डाटा में 250,000 लॉट्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बाय साइड में लगे हैं, यानी कि तकरीबन 2.5 लाख लॉट बाइंग की लगी है और 60,000 लॉट सेलिंग की है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है फ्रेंड, 3360 पे अगर गोल्ड आता है तो लॉन्ग टर्म में एक छोटी सी 0.01 की ट्रेड आप लगा सकते हैं लंबे समय के लिए। सेकेंड एंट्री भी मैंने आपको उसी वीडियो में बताई है। अगर आपने अभी तक मेरा गोल्ड का लॉन्ग टर्म परचेस कहां से करना है वीडियो नहीं देखा, तो सैटरडे के वीडियो को जाके आप जरूर देखें फ्रेंड, वहां पे सारी चीज एक्सप्लेन की है। सिल्वर के ट्रेडर, आइए सिल्वर में बताते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि सिल्वर साइडवेज है, और अगर वो बाय में गया तो कहां से बाय में जाएगा फ्रेंड, और उसने हमारी बाय की एंट्री को बिल्कुल एग्जीक्यूट किया और एक नया हाई बनाया है। सिल्वर में मेरा आज मानना है फ्रेंड कि सिल्वर आज आपको साइडवेज कम बुलिश नजर आने के चांसेस ज्यादा हैं। और इस वक्त सिल्वर जहां पे स्टैंड कर रहा है, यहां से इसका फर्स्ट टारगेट है 3735 का। लेकिन इससे ऊपर जाने के चांसेस कम है फ्रेंड, क्योंकि आरएसआई लगातार डाइवर्जेंस बना रहा है। तो यहां से ये बेरिश करेक्शन करेगा, और अगर ये बेरिश डायरेक्शन में जाता है तो 3675 इसका सेलिंग का टारगेट भी बन सकता है। तो सिल्वर फ्रेंड साइडवेज कम बुलिश आने के चांसेस ज्यादा है। बीटीसी के ट्रेडर, आपके लिए बता दूं, आज बीटीसी आपको बुलिश मोमेंटम बनाती मिलेगी, और मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी बनती नजर आती है। बीटीसी इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रही है फ्रेंड, वो बुलिश होगी, और 105,555 से या फिर 106,336 यहां तक ये बुलिश होगी। इसके बाद ये सेलिंग में जाएगी, और अगर ये सेलिंग में गई तो 102,800 तक आपको सेलिंग मिल जाएगा फ्रेंड। लेकिन 20% चांसेस है कि यहां पे जो हमारा टर्निंग पॉइंट का लेवल है 106,336, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ फ्रेंड, तो बीटीसी जो है बुलिश मोमेंटम को भी कंटिन्यू कर सकता है। यूएस ऑयल के ट्रेडर, मैंने आपको सेशन के शुरू में ही बता दिया था कि यूएस ऑयल का लॉन्ग टर्म बुलिश रहेगा, और ये 73 डॉलर के ऊपर अपने आप को मेंटेन कर रहा है। जहां से मुझे लगता है फ्रेंड, यूएस ऑयल में आज का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 7509 से लेकर 7751 के बीच में हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है फ्रेंड, अगर हमें इसमें अच्छी बाइंग की एंट्री करनी है, तो नीचे फिबोनाची के लेवल है, टर्निंग पॉइंट्स के लेवल है, और ये जो लेवल है 72 डॉलर के आसपास, यहां से अगर हम बाय करते हैं तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस। मैं आपको याद दिला दो फ्रेंड, ट्रेड भी देके डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज करता है न्यूयॉर्क सेशन में। इंडिया में जब शाम के 6:30 PM होते हैं फ्रेंड, तो 6:30 PM से 8 PM के बीच में हम लाइव ट्रेड करते हैं। हमने कल भी दोस्तों 4 ट्रेड लगाई, जिसमें से 3 ट्रेड ने हमारे टारगेट्स को हिट किया है, और अप्रोक्सीमेटली हमने कल 250 पिप्स का प्रॉफिट बुक किया है। तो अगर आप अभी तक सोच रहे हो मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करने के लिए, लिंक मैंने दे दी है फ्रेंड। आप लिंक पे जाके आपको रजिस्टर्ड करना है अपने आप को, और हमारी टीम इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचा देगी।
होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगी होगी, और ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं कि टेक्निकल सेंटिमेंट एंड फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन कैसे आपको गाइड करता है फ्रेंड, और ये चैनल किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक बटन को हिट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली एक्टिविटीज के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।